शहर के कलेक्ट्रेट परिसर में हमेशा की तरह आज भी चहल पहल थी। सुबह के 11 बज रहे थे और जन सुनवाई कक्ष के बाहर लोगों की लंबी कतारें लगी थीं। कोई जमीन के विवाद को लेकर आया था, कोई पेंशन की शिकायत लिए, तो कोई किसी सरकारी योजना के लाभ से वंचित होने की फरियाद ली। भीड़ में एक लड़की क्वाइटली खड़ी थी। उसकी पहचान बाकी लोगों से अलग करना मुश्किल था। उसने एक साधारण सूती साड़ी पहनी थी, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था और उसके खुले बाल हवा में हल्के फुल्के लहरा रहे थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और गहराई थी जो सब कुछ ध्यान से देखती हुई लग रही थी। उसका नाम अंजलि था। कतार में लगे रमेश चाचा, जो अपनी वृद्धावस्था पेंशन की समस्या लेकर आए थे, झुंझलाते हुए कह रहे थे, बाबूजी 4 महीने से चक्कर काट रहा हूं, कोई सुनता ही नहीं। कहते हैं कागज पूरे नहीं है। अरे अब इस उम्र में कहां कहां भागा दौड़ी करूं? पास खड़ा एक युवक उन्हें दिलासा दे रहा था, चाचा यहां यही हाल है। बड़े साहब तो दिखते ही नहीं और छोटे बाबू सुनते नहीं। अंजलि यह सब सुन रही थी। उसने देखा कि खिड़की पर बैठा क्लर्क बार बार मोबाइल पर व्यस्त था और लोगों को आधे अधूरे जवाब देकर टाल रहा था। कुछ लोग हिम्मत करके उससे पूछते तो वह डांट कर बैठा देता। अंजलि ने धीरे से एक महिला से पूछा, क्या यहां हमेशा ऐसा ही होता है? महिला ने हताशा से सिर हिलाया। हाँ बेटी, बस बड़े साहब के आने का इंतजार करते हैं। अगर डीएम साहब आ जाई तो शायद कुछ काम हो जाए। अंजलि ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी जगह पर क्वाइटली खड़ी सब देखती रही। उसने देखा कि एक युवा जोड़ा जो अपने जन्म प्रमाण पत्र के लिए परेशान था, उन्हें 2 दिनों से चक्कर लगवाए जा रहे थे। जब उन्होंने क्लर्क से तेजी से बात की तो क्लर्क ने उन्हें बाहर निकाल देने की धमकी दे डाली। कुछ देर बाद जन सुनवाई कक्ष के अंदर से आवाज आई, साहब आ गए हैं, अब लाइन में लगो। लोग खुशी और उम्मीद के साथ अपनी जगह पर सीधे खड़े हो गए। एक मोटा सा बाबू तेजी से बाहर आया और लोगों को व्यवस्थित करने लगा। अंजलि अभी भी वहीं क्वाइटली खड़ी थी। उस मोटे बाबू की नजर उस पर पड़ी। उसने अंजलि को ऊपर से नीचे देखा और बोला, ए लड़की, पीछे लगो लाइन में, यहां कोई सिनेमा नहीं चल रहा है। अंजलि ने शांत भाव से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक स्थिर नजर थी। जी मैं बस देख रही थी कि यहां काम कैसे होता है, उसने विनम्रता से कहा। बाबू हंसा, देख रही थी? तुम जैसी लड़कियां यहां आकर क्या देखेंगी? जाओ घर जाकर अपनी पढ़ाई लिखाई करो, उसने व्यंग्य किया। पास खड़े कुछ लोग भी मुस्कुरा दिए। ठीक उसी पल एक पुलिस अधिकारी तेजी से जन सुनवाई कक्ष की ओर आया। उसके पीछे कुछ और अधिकारी और सुरक्षाकर्मी थे। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। लगता है नए डीबीएम साहब आ गए। सभी की निगाहें उस अधिकारी पर थीं, जो अंदर से बाहर आ रहा था। वह एक ऊंचाई वाला, गंभीर दिखने वाला व्यक्ति था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अंजलि पर पड़ी, वह चौंका। वह तेजी से अंजलि की ओर बढ़ा और लगभग सम्मान में झुकते हुए बोला, मैम आप यहां? भीड़ सन्न रह गई। वह मोटा बाबू जो अभी तक अंजलि को डांट रहा था, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। रमेश चाचा और वह युवा जोड़ा सभी हैरान थे। अंजलि ने उस अधिकारी की ओर देखा और बहुत ही शांत स्वर में कहा, एसपी साहब, मैं बस जमीनी हकीकत देखने आई थी। उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था जो उसकी साधारण वेशभूषा से मेल नहीं खाता था। फिर वह उस मोटे बाबू की ओर मुड़ी। बाबूजी, उसने उसी शांत आवाज में कहा, क्या आप अब भी यही कहेंगे कि मैं यहाँ क्या देखने आई थी? बाबू कांप रहा था। उसके चेहरे पर पसीना आ गया था। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। अंजलि ने रमेश चाचा की ओर देखा। रमेश चाचा, आपकी पेंशन की समस्या अभी हल हो और आप दोनों, उसने युवा जोड़े की ओर इशारा किया, आपके जन्म प्रमाण पत्र का काम भी अभी हो जाएगा। फिर वह पूरे जन सुनवाई कक्ष में मौजूद लोगों की ओर मुड़ी। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अंजलि है और मैं इस जिले की नई जिलाधिकारी हूँ। उसकी आवाज पूरे कक्ष में गूंज उठी। मैं यहाँ यह देखने आई थी कि आम जनता को यहाँ कितनी परेशानी होती है। मुझे यह जानकर दुख हुआ कि कर्मचारियों का व्यवहार और काम करने का तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। उसने तुरंत एसपी और अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाए और
कर्मचारियों के व्यवहार में सुधार लाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाए। उसने विशेष रूप से उस मोटे बाबू को निलंबित करने का आदेश दिया और एक नया नियम लागू करने की घोषणा की। आज से हर कर्मचारी को ये याद रखना होगा कि वे जनता के सेवक हैं और जनता का सम्मान ही उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। लोगों की आंखों में अविश्वास, फिर राहत और अंततः सम्मान के भाव थे। वे सब यह देखकर चकित थे कि जिस लड़की को वे एक आम नागरिक समझ रहे थे, वह कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी जिलाधिकारी थी, जो जमीनी हकीकत को समझने के लिए साधारण भेष में आई थी। अंजलि ने अपने कार्यालय में प्रवेश किया। वह जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत थी। उसकी यात्रा लोगों की सेवा करने और व्यवस्था में सुधार लाने की थी, और उसने अपनी पहली ही कार्रवाई से यह साबित कर दिया था कि वह सिर्फ कुर्सी पर बैठकर आदेश देने वाली अधिकारी नहीं, बल्कि लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझने वाली एक संवेदनशील प्रशासक थी। और इस घटना ने जिले के हर कर्मचारी को यह सिखा दिया था कि कभी भी किसी को उसकी वेशभूषा से नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि एक साधारण सा चेहरा भी एक असाधारण पहचान हो सकता है।